श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 आदरणीय श्रोताओं को सप्रेम राम राम कहकर आज का श्री राम जी के संदेश, राम कथा आपके पास लाता हूं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। आप सब पिछले एपिसोड में सुने थे, भरत जी सहित समाज प्रयाग से निकलकर अभी चित्रकूट की रास्ता में जमुना नदी के किनारे पहुंचते। तो अभी भरत जी को जमुना नदी को जो पार करना है, और जमुना नदी के किनारे पहुंचने पर शाम हो गया था, इसलिए वह रात बिताए। जमुना नदी के किनारे रात बिताए। भरत जी उस दिन जमुना नदी के किनारे निवास किया। समयानुसार सबके लिए खान पान का जो कुछ व्यवस्था था, सुंदर व्यवस्था था, ये भी हो गया। और रात में वहां विश्राम किए। रात में निषाद राज के संकेत के अनुसार बहुत सारी तरनी अर्थात नौका वहां रात रात में आ गए, अगणित, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो ऐसा हुआ, जब सवेरा हुआ, सबको एक ही खेवा में तो पार किया गया। सभी लोग को एक ही खेवा में पार किया गया। तो कितना सारे नौका आए थे, अनुमान कीजिए। तो निषाद राज की इस प्रकार सेवा में भरत जी बहुत संतुष्ट हुए। फिर जमुना पार करके, स्नान करके, जमुना जी को पूजा कर, सिर नवाकर, निषाद राज को आगे तो करके, कारण इनको रास्ता मालूम है, तो देखा हुआ रास्ता। तो भरत जी चित्रकूट के अभिमुखे चलते हैं। जमुना तीर ते ही दिन करी बासु, भयउ समय सम सबहि सुपासु। राति ही घाट घाट की तरनी, आई अगणित जाई नहीं बरनी। प्रात पार भय ये कही खेबा,
साथ नहाई नदी सिरुनाई साथ निषाद नाथ दो भाई श्री राम जय जय राम। राती ही घाट की तरणी अर्थात नौका आई अगणित जाई नहीं बरनी। बहुत सारे आए थे। और अर्थात ये सब नाव निषाद राज की आज्ञा से आए थे और सभी में सज धज कर आए थे। नाव में पताका, घंटी और सुंदर सुंदर आसन बिछा गया था, ऐसा सजावट था। कारण भरत जी के साथ कोई बड़कर वस्त्रधारी नहीं थे। राजा लोग सब थे, राज परिवार, राजाओं के साथी, इसीलिए उनके सेवा के लिए सब सजावट किया गया था नौका में। और आगे अच्छी अच्छी सवारियों पर श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी चले। ये लीडर है ना, ये इसीलिए इनको आगे भेजा गया। श्रेष्ठ सवारियों पर बैठा कर वशिष्ठ जी, अरुंधति, अग्निहोत्र सामान लेकर ये आगे आगे चलने शुरू कर दिए। बोले श्यावर रामचंद्र की। तो वशिष्ठ जी के पीछे सारे समाज जा रहा था। फिर उनके पीछे, सबके पीछे दोनों भाई बहुत सादे भूषण वस्त्र और वेश में पैदल चले जा रहे थे। सेवक उनके साथ थे, सेवक थे, मंत्रियों के पुत्र, ये मित्र थे, ये भी थे। और वे लखन, राम और सीता जी के स्मरण करते हुए भरत जी जा रहे हैं चित्रकूट की अभिमुख। और जहां जहां श्री रामचंद्र जी का विश्राम था, वहां वहां वे प्रेम सहित प्रणाम करते थे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। भरत चले चित्रकूट राम को मनानी। भरत चले चित्रकूट राम को मनानी। आगे मुनिवर वाहन आछे, राज समाज जाई सब पाछे। तेही पाछे दो बंधु पयादे, भूषण बसन बेस सुठी सादे। सेवक सुहृद सचिव सुत साथ, सुमिरत लखनु सिय रघुनाथ। जहाँ तहाँ राम बास विश्राम, राम को मनाने। तहाँ तहाँ करही सप्रेम प्रणाम, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट नाम, राम को मनाने।
परत चले चित्रकूट हो राम, राम को मनाने। सुमिरत लखन सिय रघुनाथा। यहाँ प्रथम में लखन जी का नाम लेने का कारण, यह लखन जी के लखन नाम, लखन ये माधुर्य नाम, प्यार से सब उन्हें लखन तो बुलाते थे। तो अत्यंत स्नेह में लखन का नाम पुकारने का अर्थ, लखन बड़ा भाग्यवान है और धन्यवाद का पात्र है, जो कि राम जी के चरणों में सदा अनुराग रखता है। अह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, अह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, संतत राम चरण अनुरागी, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो राम, राम को मनाने। तो मार्ग में रहने वाले स्त्री पुरुष, राम जी जब वन के मार्ग में जा रहे थे तभी भी ये स्त्री पुरुष उनके बारे में चर्चा कर रहे थे। अभी भरत जी और शत्रुघ्न जी जा रहे, उनके बारे में भी ये स्त्री लोग चर्चा कर रहे हैं। तो ये जब इनके आगमन का समाचार सुना, ये सब स्त्री पुरुष यह सुनकर घर के सब काम काज छोड़कर दौड़ पड़ते हैं और उनके रूप सौंदर्य और प्रेम को देखकर वे सब जन्म लेने का फल पाकर आनंदित होते हैं। मगवासी नर, मगवासी, मग अर्थात मार्ग के वासी, रास्ते के पास जो रहने वाले गांव, मगवासी नर नारी सुनी, धाम काम तजी धाई, देखी स्वरूप स्नेह सब, मुदित जन्म फल पाई, मुदित जन्म फल पाई। और ये गांव की स्त्रियां कैसे एक दूसरे से अत्यंत सुंदर और प्यार से बातचीत करते हैं, ये सब सुनना चाहिए। तो इसलिए मन ध्यान देकर सुनिए। तो गांव के स्त्रियां एक दूसरे से प्रेम पूर्वक कहती हैं, हे सखी, ये राम लखन है कि नहीं? भरत शत्रुघ्न को राम लखन कहते हैं। ये राम लखन है कि नहीं? इनकी अवस्था, शरीर और रंग रूप तो वही है राम लखन जैसे, और इनके शील स्नेह उनके सदृश है। देखिए उनका चाल भी उनके सदृश है, इन्हीं के समान है। परंतु सखी, इनका न तो वह वेश है, न तो वह वेश है जो वल्कल वस्त्र परिधानकारी राम लखन थे, वही वेश नहीं थे। अर्थात ये वल्कल वस्त्र धारी मुनि के वेश में नहीं है, और न सीता जी ही संग में है, उनके साथ सीता जी थे। इनके आगे चतुरांगिनी से ना भरत, ये इनके आगे चलते हैं। फिर इनके मुख में कोई प्रसन्नता नहीं, इनके मन में खेद है। इसीलिए हे सखी, इसी का भेद का कारण मेरे मन में नहीं आता, इसीलिए मुझे संदेह हो रहा है। कहीं सप्रेम एक
सखी होई कि नानी बयव पुवरन रूप सोइयाली शीलु सनेहु सरिस समचाली बेसुन सो सखी सियन संगा आगे अनि चली चतुरंगा नहीं प्रसन्न मुख मान सखेना सखी संदेहु होई यही बेना। तो राम लखन सखी हो कि नहीं, इसका भाव है। यह कहने का भाव स्त्रियों के राम प्रेम भावना और निरीक्षण और उनके देखकर विश्लेषण का भाव, इनका चातुर्य, विश्लेषण का चातुर्य ये पुरुषों से कहीं अधिक है। ये अधिक विश्लेषण कर सकते हैं। वे पहले राम लखन सीता को बटोही अर्थात पथिक के रूप में देखे थे। इसी बात में पुरुषों के संदेह नहीं था। जा रहे इसमें ये पुरुषों का कोई संदेह नहीं था, लेकिन स्त्रियों के मन में संदेह हुआ, इसीलिए परस्पर में चर्चा करते हैं। इसी प्रकार भरत शत्रुघ्न के बारे में जनकपुर में भी स्त्रियों के संदेह हुआ था। पहले जनकपुर वासियों ने देखे थे राम लक्ष्मण को, अभी बाराती में ये आ गए भरत शत्रुघ्न, तो इनको देखकर इनके मन में भी भ्रम और संदेह हुआ था, ये राम लक्ष्मण तो नहीं। बोलिए श्याम रामचंद्र की। तो इसमें भी और जनकपुर में भी वहां सखियों ने ऐसा ही बातचीत कर रहे थे। ये कहते हैं कि ये सखी सुनो, जैसे राम लक्ष्मण यहाँ दो भाई है, ऐसे समान जोड़ी राजा दशरथ के साथ भी आए हैं। वैसे ही श्याम और गौरवर्ण है, सुंदर। और एक स्त्री कहता है कि मैं आज ही इन दोनों को देखा, इसको भरत शत्रुघ्न को, जैसे विधाता ने उनके अपने हाथ में संवार कर तैयार किया है। देखो भरत राम की समान है, समान समान। तुम हठात देखेंगे तो नहीं समझ पाओगे, लक्ष्य नहीं कर सकोगे कौन राम है कौन भरत है। और लक्ष्मण और शत्रुघ्न ये दोनों एक रूप है। इनके नख से शुरू करके शिखा पर्यंत सब कुछ समान है। कौन? शत्रुघ्न और लक्ष्मण, ये दोनों गौरवन रूप के बिल्कुल समान है। सखी जस राम लखन कर जोटा, ये जनकपुर का बात है। सखी जस राम लखन कर जोटा, तैसे ही भूप अंसंग दुई ढोटा। श्याम गौर सब अंग सुहाए, ते सब कहीं देखिजे कहाए कमें आजु निहारे।
जनु बिरंची निज हाथ संवारे। भरत राम ही की अनुहारी सहसा लखिन सकहि नर नारी। लखन शत्रु सुदन एक रूपा नख सिखते सब अंग अनुपा। और ऐसे भी शक्ति भेद के प्रसंग में जब हनुमान जी गंधमार्दन पर्वत लेकर आ रहे थे, अयोध्या में भरत जी के प्रहार से नीचे उतरे और ये तभी भरत शत्रुघ्न को देखते हैं तो ये भी भ्रम में पड़ जाते हैं। हनुमान जी जैसे ज्ञानीनाम अग्रगण्यम, ये भी भ्रम में पड़ जाते हैं। तो ये बात सुनिए। भरत शत्रुसूदन बिलोकी कपि ने भरत शत्रुघ्न को देखा, चकित भयो हे, चकित भयो हे अर्थात आश्चर्य हो गए और सोचा कि राम लखन रण जीती अवध आए। क्या राम लखन रण में जीतकर अयोध्या आ गए क्या? मैं औषध ला रहा था, इसमें इतने कम समय में ऐसे बात कैसे हो सकती? राम लखन रण जीती अवध आए, कीधो मोही भ्रम। क्या मेरे मन में भ्रम है क्या? और भी ऐसा भी हो सकता है, कीधो काहू कपट ठयो हे, कीधो काहू कपट ठयो हे। ये गोस्वामी तुलसीदास जी गीतावली में लिखते हैं, ये बात आपको सुनाए। तो हनुमान जी जैसे ज्ञानीनम अग्रगण्य को भी भरत शत्रुघ्न को ये राम लखन समझा। तो अभी भरत जी शत्रुघ्न जी जा रहे हैं और मगवासी मार्ग में वास करने वाली स्त्रियां इनके बारे में जो बातचीत करते हैं, ये फिर से शुरू हो रहा है। बय बपु बरन रूप सोयाली, अर्थात सभी के वयस 27 वर्ष था, 27। केवल उनके आयु में कुछ घंटों का पार्थक्य, लगभग एक दिन में तो कुछ घंटों में पार्थक्य अथवा 1-2 दिन तफात में चारों भाई जन्म हुए थे। सखी का तर्क अर्थात जुक्ति अन्य स्त्रियों के मन में भाया। सब कहती है कि इसके समान चतुरी कोई नहीं है, और ये सखी का दूसरे सखियों ने सराहना करते हुए और कहते हैं कि तेरी वाणी सत्य। इस प्रकार उसका सम्मान करके दूसरी स्त्री मीठी वचन बोली, सुनो, मेरे मन में जो आया है और मैंने जो सुना है, इस बात की आप सबने सुन लो। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक का आनंद, ये आनंद जिस प्रकार भंग हुआ था, वह सब कथा प्रसंग ये प्रेम पूर्वक कहकर फिर वही भाग्यवती स्त्री भरत जी के शील स्नेह स्वभाव की
प्रशंसा करने लगी, सराहना करने लगी। तासुतर तीयगन मन मानी, तीयगन स्त्रियों, तीय अर्थात स्त्री, तासुतर तीयगन मन मानी, कहि सकल तेहि समन सयानी, तेहि सराही बानी फुरी पूजी, बोली मधुर वचन तिय दूरी, कहि सप्रेम सब कथा प्रसंग, जेहि विधि राम राजरस भंगु, भरत ही बहुरी सराहन लागी, शील स्नेह शुभाय सुभागी, श्री राम जय राम जय जय राम। तो वही सखी बोलती है, देखो ये भरत जी पिता की दी हुई इतना सुंदर राज्य अयोध्या को त्याग कर, देखो कितना वैराग्य लेकर, कितना भाव और प्रेम में पैदल और फलाहार करते हुए जा रहे हैं राम जी को मनाने के लिए। भरत चित्रकूट चलते हैं, ये जा रहे हैं। इनके देखो, इनके समान और कोई नहीं भाई हो सकता, भरत जी जैसे भाई और कोई नहीं हो सकता। चलत पया देखात फल, पिता दीन तजिराजू, पिता दीन तजिराजू, इसमें कोई दोष नहीं है। पिता दीन तजिराजू, जात मनावन रघुवर ही, भरत सरिस को आजू, भरत सरिस को आजू, श्री राम जय राम जय जय राम। तो देखो भरत जी के भाईपना, भक्ति और इनके आचरण कहने सुनने से दुख और दोषों का हरने वाले हैं, दुख और दोषों को हरने वाले हैं। हे सखी, उनके संबंध में जो कुछ भी कहा जाए ये थोड़ा ही है। ये तो श्री रामचंद्र जी के भाई, भरत जी किसका भाई है? श्री रामचंद्र जी के भाई। तो ऐसा क्यों न हो सकते? छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी को देखकर, छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी को हम देखकर हम सभी आज धन्य हो गई और बड़ भागिन भी हो गई। हमारा बड़ा भाग्य था जो इन भरत शत्रुघ्न ये जोड़ी को हम दर्शन किए स्त्रियों के, और इसका फलस्वरूप हम बड़ भागिनी, जितना स्त्री जगत में बड़ भागिनी हुए हैं हम भी उनके गिनती में आ गए। इस प्रकार से भरत जी की गुण सुनकर, भरत जी के गुण सुनकर और उनकी दशा देखकर स्त्रियां पछताती है, स्त्रियां पश्चाताप करती हैं। क्यों? वे कहती हैं ये पुत्र कैकेयी जैसी माता के योग्य नहीं है।
भायप भगति भरत आचरण कहत सुनत दुख दूषण हरण जो किछु कहब थोर सखी सोई राम बंधु अस काहे न होई हम सब सानुज भरत ही देखे भये धन्य युवती जन लेखे भायप भगति भरत आचरण अर्थात भाइयों के प्रति भरत के अनुराग, इसमें ये अनुराग के कारण भरत ने राज्य त्याग कर दिया फल खाते हुए। और पिता माता के लिए भक्ति करना यह तो स्वाभाविक बात है, सभी करते हैं, लेकिन भाइयों को पिता माता से अधिक भक्ति करना यह केवल भरत जी में ही परिलक्षित होता है, ये स्वाभाविक नहीं है। कारण राज्य के लिए भाई भाइयों के साथ वैर भाव कर उनको हत्या करके या उनको विष देकर भी मार देते हैं और राज्य के लिए पिता को भी बंदी बना देते हैं। अतः भरत जी के लिए यह भाव अत्यंत सराहनीय है, ऐसा बातचीत कर रहे हैं। कोई कहती है कि इसमें रानी का भी कोई दोष नहीं है, यह सब विधाता ने ही किया है जो हमारे लिए लाभदायक हुआ, हमारे लिए अनुकूल हुआ। तो कैसा लाभ हमारे लिए हुआ? बोले श्यावर रामचंद्र की जय। कहा तो हम लोग देखो, हम कहाँ के रहने वाले, कहाँ के तो हम लोग वेदों और लोक और वेद ये दोनों की मर्यादा से हीन है। हमारे कुल और कर्तुति दोनों भी मलिन और तुच्छ है। हमारे कुल तुच्छ है, हमारे कार्यकलाप भी तुच्छ है जो, और हम बुरे देश और बुरे गांव में, जंगल के प्रांतों में और बसते हैं, और स्त्रियों में भी नीच स्त्रियां हैं। और कहा यह महान पुण्यों का परिणाम स्वरूप, कहा महान पुण्यों के परिणाम के स्वरूप भरत शत्रुघ्न का दर्शन, ऐसा ही आनंद और आश्चर्य, अर्थात हमारे बड़े बड़े पुण्य लोगों को भरत और शत्रुघ्न का दर्शन होता है, लेकिन हम जैसे नीच और पतित के इनको दर्शन होना ये तो हमारे बड़े भाग्य। तो विधाता ने जो किया हमारे लिए ही अनुकूल कर दिया। ऐसा ही आनंद और आश्चर्य गांव गांव में हो रहा है, मानो मरुभूमि में कल्पतरु उग गया है। मरुभूमि में कल्पतरु, कितना आनंद की बात है। ऐसा उनके मन में आनंद, भरत शत्रुघ्न को देखकर आनंद हो रहा है। को कह दूसनु रानी नाहिन, विधि सब कीन हम ही जो दाहिन। कह हम लोक वेद विधिहीनी, लघुतिय कुल करत तिमलिनी। बसही कुदेश कुगाव कुमामा, कहाँ यह दरसु पुण्य परिणाम। असो आनंद
अचिरिजु प्रतिगामा जनु मरुभूमि कल्पतरु जामा लघुतिया कुल करतु तिमलिनी। अर्थात हम अस्पृश्य जाति है। कैसा अस्पृश्य? जासु छाह छुई ले यसीच। हमारे कार्यकलाप क्या है? हम चोर हैं। ले ही न बासन बसन चुराई। बासन और बसन वस्त्र ये चुराना हमारे काम है। और भरत जी का स्वरूप देखते ही रास्ते में रहने वाले लोगों के भाग्य खुल गए, मानो दैव जोग से। वास्तव में नहीं, अगर दैव जोग में ये प्रयाग तीर्थ सिंहड़ द्वीप को अगर जाएगा, उनको सिंहड़ द्वीप वाले को प्रयाग तीर्थ का वहां सुलभ हो जाएगा, तो कैसा आनंद होगा। ऐसे आनंद सभी के लिए हो रहा है, वनवासी के लिए। भरत दरसु देखत खुलेऊ मगलोदन कर भागु जनु सिंहल वासी न भयऊ विधिवश सुलभ प्रयाग। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सीताराम अर्पणमस्तु।